पात्रा मनी लॉन्ड्रिंग केस में शिवसेना सांसद संजय राउत गिरफ्तार कर लिए गए। उनसे पूरे 17 घंटे तक पूछताछ की गई और फिर गिरफ्तार कर लिया गया। रात 12 बजे संजय राउत को गिरफ्तार किया गया। आज पीएमएलए कोर्ट में संजय राउत की पेशी है। दिल्ली से गए ईडी के सीनियर ऑफिसर्स राउत से पूछताछ कर रहे हैं। गिरफ्तारी के बाद संजय राउत के भाई ने आरोप लगाया है कि ईडी झूठे दस्तावेजों के आधार पर साजिश कर रही है। संजय राउत की गिरफ्तारी के विरोध में शिव सैनिकों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। राउत के घर से रविवार को 11.5 लाख रुपए बरामद किए गए थे। दोपहर में कोर्ट में होगी संजय राउत की पेशी। 17 घंटे सवाल, फिर गिरफ्तार। संजय राउत की गिरफ्तारी की तस्वीर आप देखिए। खुद को बेगुनाह बता रहे हैं लगातार और घर से निकलने से पहले अपनी मां से वे मिले, उनका आशीर्वाद लिया। मां ने संजय राउत की आरती उतारी। उनके भाई भी लगातार उनके बचाव में यही कह रहे हैं कि वे बेगुनाह हैं। साथ ही जो पैसे उनके घर से मिले हैं उसको लेकर वो कह रहे हैं कि ये अयोध्या दौरे के लिए रखे गए थे। दिल्ली की टीम के भी सवाल होंगे जिनका सामना संजय राउत को करना होगा। पात्रा चौल की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जहां बनते थे फ्लैट। मेरे सहयोगी देव कोटक जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सीधे देव के पास चलते हैं। देव, अगर कुछ तस्वीरें भी आप हमें दिखा सकें, किस तरह की हलचल वहां देखने को मिल रही है? बड़ा दिन इस लिहाज से हो जाता है क्योंकि आज कोर्ट में पेशी होनी है। कई घंटों की पूछताछ कल हुई। जी पहले आपको थोड़ा सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के बारे में बता दें कि यहाँ इस गली के बाहर बैरिकेडिंग लगा हुआ है और वहाँ पर भी अब जो राइट कंट्रोल पुलिस के ऑफिसर्स हैं उनको बैरिकेडिंग करते हुए देखेंगे। इस गली में, इस एरिया में कभी बैरिकेडिंग होता नहीं है, फ्री मूवमेंट के लिए लगाया जाता है। लेकिन हालांकि संजय राउत को लाया गया है कल रात में और उनको अरेस्ट भी कर लिया गया है। उसके बाद ही उनके काफ़ी समर्थकों को भी यहाँ पे पॉसिबल लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम वो लोग कर ना सके, इसी के कारण ये चलते सिक्योरिटी अरेंजमेंट थोड़ी बढ़ाई गई है और यहाँ पर भी बैरिकेडिंग कर दी गई है। अगर आपको दिखा दे थोड़ा इस साइड, तो यहाँ पर भी जैसे कि मैंने बताया कि जो गली के बाहर कभी बैरिकेडिंग नहीं होती वहाँ पर कर दी गई है। अगर आपको दिखा दे तो गली के उस एंड पे, उस नाके पर भी बैरिकेडिंग है और अगर मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा दिखाने के लिए तो वहाँ पर भी पुलिस की बसेस खड़ी है और बैरिकेडिंग कुछ ही समय में लगाया जाएगा। 11:30 बजे राज्यसभा एमपी संजय राउत जो कि शिवसेना के हैं उनको ले जाया जाएगा पीएमएलए कोर्ट में और ऐसा बताया जा रहा है कि देर रात तक उनकी पूछताछ हुई और 11 के बाद उनको अरेस्ट दिखाया गया ऑफिशियली, जिसके बाद उनके भाई, छोटे भाई जो सुनील राउत आए थे कुछ समर्थकों के साथ, वो भी एक विधायक है भांडुप के इलाके से जहां उनका घर है, उसी इलाके से। उन्होंने कहा कि बीजेपी दुरुपयोग कर रही है सेंट्रल प्रोब एजेंसीज का और उनके पास 1% प्रूफ भी नहीं है। वो लोग अभी तक सिद्ध नहीं कर पाए कि संजय राउत की क्या इन्वॉल्वमेंट है और उनका कहाँ दोष है इस लैंड स्कैम केस में। तो उस तरह की डिटेल्स हमारे सामने उभर कर बाहर आ रही है। जैसे कि आप जानते हैं कि गोरेगांव में जो पत्रा चौल है वो बहुत बड़ी एक महाड़ा ओन्ड लैंड हुआ करती थी गवर्नमेंट की। बिल्कुल। महाराष्ट्र में लंबे वक्त तक सियासी उठापटक शांत हुई, लेकिन अब इस मामले से सियासी संग्राम एक बार फिर से नए सिरे से शुरू हो गया है। इस पूरे मामले पर प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। सुनाते हैं आपको कि बीजेपी के नेताओं का क्या कुछ कहना है। ईडी ने कितनी भी जबरदस्ती करे, कितनी भी उन्हें परेशानी करे, तो भी ईडी के सामने झुकेंगे नहीं और ईडी के माध्यम से सरकार के सामने भी झुकेंगे नहीं। हम लड़ते रहेंगे और शिवसेना के लिए लड़ेंगे। ये जो माननीय संजय राउत जी ने कहा, हमें गर्व है उनके बारे में और पूरी शिवसेना, पूरे देशवासी, महाराष्ट्र के पूरी जनता संजय राउत जी के साथ एक साथ रहेंगी, उनको समर्थन करेंगी। जितना समय उन्होंने पत्रकार वार्ताओं में गवाया, बेबुनियादी भटकाने वाली बातें करने में जितना समय व्यतीत किया, उससे यदि 1% भी समय वे जांच अधिकारियों के सवालों को जवाब देने के लिए खर्च करते तो शायद ये नौबत नहीं आती। और एक बार फिर से देव का रुख करेंगे। ईडी दफ्तर से लाइव जुड़े हुए हैं हमारे साथ। देव, इस मामले में एक बार फिर से शिवसेना वर्सेस बीजेपी हो गई है। राजनीतिक प्रतिक्रिया यानी
शुरू हो गई हैं और अभी लग रहा है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो बयानबाजी का दौर लंबा चलेगा। जी, साफ तौर पर जैसे कि आपने कहा, अगर अब बीजेपी के जो विधायक है राम कदम या महाराष्ट्र के सबसे नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, दोनों का भी अब बयान सुन ले तो उसमें समानताएं आपको काफी सारी दिखेगी। दोनों नेता ने ये बात बोली है साफ तौर पर कि अगर संजय राउत जी ने कुछ किया नहीं है तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से डर किस बात का है। अगर उन्होंने किया कुछ भी नहीं है और सारा प्रूफ है उनके पास कि उन्होंने एक साफ तरीके से काम किया है, बिना कोई स्कैम किए या उसकी ऐसी भावना रखे, तो फिर ईडी के साथ कोऑपरेट करने में और सहयोग देने में क्या ही हर्ज है। तो इस तरह के जो बयान है वो किए जा रहे हैं, क्योंकि ये बीजेपी वर्सेस शिवसेना एक और बार फिर से हो गया, कहीं ना कहीं हमारे आंखों के सामने होते हुए दिख रहा है। तरह तरह की बयानबाजी या लोग जिस तरह के अपने भाषणों में भी टिप्पणी करते हैं इस मामले को लेकर, तो ये जो कहते हैं कि इट हैज टर्न इनटू अ फुल ब्लोन पॉलिटिकल स्लग फेस्ट, तो फिर से एक और बार हमें वही होता हुआ दिख रहा है। लेकिन सुनील राउत जी ने भी कहा कि कोई प्रूफ नहीं है, मेरे भाई को ऐसे ही अरेस्ट कर लिया गया है। हमारे घर पे ये लोग घुसकर संडे सुबह 7 बजे अगर घुस के तकरीबन 9 साढ़े 9 घंटा चेकिंग कर सकते हैं और इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं बिना किसी नोटिस के, तो फिर मुझे कुछ खास उम्मीद नहीं है। सुनील राउत जी जिस स्पॉट पर मैं मौजूद हूँ, इस पॉइंट तक वो खुद यहाँ पर थे, ये बैरिकेड के पास। ये जो बैरिकेडेड है ये कभी नहीं होता है, ये इसको इसीलिए कर दिया गया है ताकि पोटेंशियल लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ना हो सके। और काफी सारे जो शिवसेना के समर्थक आए थे कल शाम को, इसीलिए पुलिस भी थोड़ी बढ़ा दी गई है। ये जो मिलिट्री फटीग जैसा यूनिफॉर्म है, ये राइट कंट्रोल पुलिस है। स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स भी कुछ ही पल में हमें आती हुई दिखाई देगी। 11:30 के पहले वो सारे लोग यहाँ पर मौजूद असेंबल हो जाएंगे, क्योंकि 11:30 तकरीबन उसके पहले कोर्ट में उनको प्रोड्यूस करना है। तो देखते हैं कि उनका नंबर बोर्ड में कितने बजे आता है। उसके पहले उनको मेडिकल चेकअप के लिए जे अस्पताल ले जाया जाएगा। तो इस तरह की डिटेल्स है हमारे पास। और अगर एक और बार फिर से आपको दिखा दे कि ये ही एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बिल्डिंग है, यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि दूसरे माले पर उनको दूसरे मंजिले पर रखा गया है एक रूम में, और देर रात तक जो इंटेरोगेशन और पूछताछ चला उसके बाद उनको थोड़ा समय आराम के लिए भी मिला। लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, अगर उन्हें कुछ और डिटेल्स निकालनी है तो समय अभी थोड़ा कम है, क्योंकि ऑलमोस्ट 9 बजने आए हैं और उनको कुछ ही समय में ले जाया जाएगा यहाँ से। तो अगर किसी भी किस्म की डिटेल्स निकालनी हो और उन्हें और ज़्यादा इंटेरोगेशन करना है तो अभी समय है। लेकिन हालांकि साफ तौर पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के वरिष्ठ अधिकारी खास करके जो दिल्ली से भी आए हैं, वो कोर्ट में उनकी दलीलों में एडिशनल कस्टडी जरूर मांगेंगे। तो वो लोग कस्टडी के लिए प्रेस करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी भी उभर कर नहीं आए। ना संजय राउत का रोल सिद्ध हुआ है, ना उनकी वाइफ वर्षा राउत का रोल सिद्ध हुआ है, और जो उनके पुराने क्लोज एड थे सुजीत पाटेकर और उनकी पत्नी स्वप्ना पाटेकर, ये जो 4 लोगों के रोल आ रहे हैं प्रवीण राउत के अरेस्ट के बाद, तो आप कहीं ना कहीं अंदाजा लगा सकते हैं। अहम जानकारी आप दे रहे हैं कि दिल्ली से जो सीनियर ऑफिशियल्स आए हैं वो सुबह से ही हो सकता है कि पूछताछ कर रहे हो, इंटेरोगेट कर रहे हो, क्योंकि अभी बहुत से सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है।